वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2013 के पेपर 1 का इंटीजर टाइप वाला सेक्शन। तो इस पेपर में 5 क्वेश्चन आए थे इंटीजर टाइप के, 1 बाय 1 हम सबको डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं आंसर्स 0 to 9 के बीच का कोई डिजिट होता है, ऑप्शंस गिवन नहीं होता है, सॉल्व करके हमें 0 से 9 में आंसर टाइप करना होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बाइनोमियल थ्योरम से द कोफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स of 1 plus x की पावर n plus 5 are in the ratio 5:10:15, देन n की वैल्यू क्या है। तो n plus 5 है ना, इसको मैं m मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब हम इसे मान लेते हैं कि जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं वो MCR -1, MCR और MCR + 1 है, और ये 5:10:14 के रेशियो में है। तो इन दोनों को पहले लेते हैं उल्टा, पहले ग्रेटर टर्म और बाद में स्मॉलर। MCR by MCR -1 = 10/5। ठीक है, तो दो लगातार कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट के रेशियो का फॉर्मूला हमें पता होता है। ऊपर अगर R ग्रेटर है और नीचे स्मॉलर है तो हम क्या करते हैं, मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। आप क्या करो, M है, M में से नीचे वाले का जो R है, R -1, वो माइनस कर दो, अपॉन यहाँ पे डिवाइड में ये वाला R आ जाएगा। ठीक है, M में से मैंने किसको माइनस किया, R -1 को, और डिवाइड में ये R। ध्यान ये रखना है कि MCR ऊपर होगा और एक कम वाला कोफिशिएंट नीचे होगा। ठीक है ना, तो सिमिलरली MCR + 1 अपॉन MCR = 14/10, यहाँ M - R by R + 1 = 14/10 यानी 7/5। अब बस इक्वेशन सिंप्लीफाई करना है मुझे। M = आ जाएगा 2R + R 3R + 1, यहाँ से आएगा 5M 7R + 5R 12R + 7। अब देखो 2R, M - 1 ही रहने देते हैं, हमें R एलिमिनेट करना है, M की वैल्यू निकालनी है। तो 3R तो M - 1 है, तो 12R क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 4M - 4 +1, तो ये हो गया M = 11। हमें N फाइंड करना था, M 11 हो गया, तो N आपका क्या हो गया, 11 - 5 दैट इज 6, एंड 6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो काफ़ी सिंपल था ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये टेक्निक जरूर आप याद रखना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सीक्वेंस सीरीज टाइप का लग रहा है। अ पैक कंटेन्स n कार्ड्स फ्रॉम 1 to n। ठीक है, n कार्ड से उन पे नंबरिंग की हुई है 1 से n। ठीक है, n कार्ड है 1 to n, नंबरिंग की हुई है। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कार्ड्स आर रिमूव्ड, दो कोई से भी कार्ड 1 से n के बीच में जो लगातार के 2 नंबर वाले कार्ड है उसको हमने हटा दिया। एंड सम ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमेनिंग कार्ड्स इज 12, 24। और 1 to n में से जो 2 कार्ड हटाया था उसके अलावा जितने बच गए उन सबका सम 1224 है। इफ द स्मॉलर ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमूव्ड कार्ड इज k, देन k - 20 इज व्हाट। तो एक k है स्मॉलर, तो ग्रेटर k + 1 होगा। 1 से n तक का सम क्या होता है, n × n + 1/2। इसमें से जब हमने ये 2 कार्ड हटाए तो जो सम आया वो है 1224। ये सिंप्लीफाई करने पे n × n + 1 = 2450 है ना, ये 1 उधर आके प्लस 4k। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो है ना इंस्पेक्शन खुद से डिसाइड करना होगा। आप ध्यान से देखो, 50 का स्क्वायर 2500 होता है, तो n को अगर हम 49 रख दें तो 49 × 50 = 2450। n को 49 रखने पे ये आ रहा है, n को 49 रखने पे ये आ रहा है, लेकिन इससे k 0 हो जाएगा। लेकिन k तो 1 से n के बीच का कोई नेचुरल नंबर है, हेंस n कैन नॉट बी 49। अगर n 49 नहीं है तो n को हम 50 मान के देखते हैं, k नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो यहाँ 50 रखो, तो 50 × 51 = 2450 + 4k। ये आपका 2550 = 2450 + 4k, 4k = 100, डैट मीन्स k = 25। एक नेचुरल नंबर आ गया, यही चाहिए था हमें। तो 25 आया k, तो 25 - 20 5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी जो 2 नंबर रिमूव किए थे वो 25 और 26 थे। ठीक है, देखते हैं। ऑफ द 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स E1, E2, E3, the probability that only E1 occurs is alpha, only E2 is beta, only E3 is gamma. Let probability P ये P that none of E1, E2 or E3 occurs satisfy this equation and this equation. Then we have to find P E1 by E3. ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब होता है कि अगर आप इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालोगे A इंटरसेक्शन B की, तो PA × PB हो जाएगा। और A और B अगर इंडिपेंडेंट है तो A डैश और B डैश भी, यानी उनका कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा।
तो जैसे हम लोग मान लेते हैं PE1 इज A, PE2 प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E1 इज A, E2 इज B एंड E3 C। यानी आपसे जो पूछ रहा है ना वो A/C पूछ रहा है, ठीक है। गिवन क्या है, अल्फा इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली E1 अकर्स। ओनली E1 का मतलब E1 तो हुआ, E2 और E3 नहीं हुआ। तो इंडिपेंडेंट है तो सारे मल्टीप्लाई होंगे, A इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी। ए हुआ, B नहीं, C नहीं, ठीक है। वैसे बीटा ओनली B हुआ, A नहीं हुआ, C नहीं हुआ। गामा C हुआ, A नहीं हुआ, B नहीं हुआ। और P क्या है, दैट नन ऑफ E1 इंटू E3, कोई भी नहीं हुआ। यानी P इक्वल है 1 माइनस A, 1 माइनस B, 1 माइनस C। नाउ सी द इक्वेशंस अल्फा बीटा और P की वैल्यू हम इसमें और इसमें पुट करके देखेंगे। तो देखिए अल्फा माइनस 2 बीटा, दिस माइनस 2 बीटा, चलिए पूरा ही लिखना पड़ेगा। 1 माइनस C कॉमन आ रहा है अल्फा और बीटा में, अल्फा माइनस 2 बीटा करेंगे हम लोग। 1 माइनस C A इंटू 1 माइनस B माइनस 2 इंटू 1 माइनस A इंटू B, ठीक है, इंटू P। P इज वॉट, 1 माइनस A इंटू 1 माइनस B इंटू 1 माइनस C इक्वल अल्फा इंटू बीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई, A इंटू 1 माइनस B 1 माइनस C, बीटा 1 माइनस A 1 B इंटू 1 माइनस C। कैंसिल हो रहा है, उसको काटते जाओ, 1 माइनस A 1 माइनस B 1 माइनस C, और ये वाला 1 माइनस C और ये वाला 1 माइनस C कैंसिल। सिंप्लीफाइंग A माइनस AB माइनस 2B प्लस 2AB इक्वल AB। देखो AB प्लस AB, 2AB से कैंसिल हो जाएगा, यानी हमको A इक्वल 2B मिलेगा। सिंपल कैलकुलेशन है, A इक्वल 2B मिल चुका है, A की जगह 2B। वैसे ही इस इक्वेशन से C के साथ कोई रिलेशन मिलता है यानी ये देखते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। दूसरा जो इक्वेशन है हमारा वो है बीटा माइनस 3 गामा। बीटा और गामा में 1 माइनस A कॉमन आ रहा है, बीटा माइनस 3 गामा, 3 इंटू दिस, 3 इंटू 1 माइनस A इंटू C, सॉरी 1 माइनस B इंटू C इक्वल 2 इंटू P, P यानी 1 माइनस A 1 माइनस B 1 माइनस C इक्वल 2 बीटा गामा, बीटा गामा 2 1 माइनस A B 1 माइनस C इंटू 1 माइनस A 1 माइनस B एंड C। तो ये तो सारे कैंसिल हो ही जाएंगे, ठीक है। एक 1 माइनस A यहाँ से कैंसिल, B माइनस बी सी माइनस 3C प्लस 3BC इक्वल 2BC। तो 2BC प्लस BC 3BC इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी B आ गया 3C। तो हम C को लिख सकते हैं B/3, है ना, B इक्वल 3C, तो C इक्वल B/3। इससे ही आ गया A/C 6। तो 6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर का है। कंसीडर द सेट ऑफ 8 वेक्टर्स। वेक्टर को सेट के फॉर्म में इन्होंने दिया है, वेक्टर बीज AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप वेयर ABC बिलोंग्स टू -1, -1। तो 8 वेक्टर से मैंने बता ही दिया, सबके लिए ABC के लिए 2 ऑप्शन है, -1 और 1। तो 2 वेज फॉर दिस, 2 वेज फॉर दिस, 2 वेज फॉर दिस, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 वेज। अब इन 8 वेक्टर्स जो आएंगे हमारे पास, उनमें से 3 नॉन को प्लानर वेक्टर लेना है, और इन्होंने बताया कि उन 3 नॉन को प्लानर वेक्टर्स को सिलेक्ट करने का 2 की पावर 5 P वेज है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? तो पहले तो मैं उन्हें 8 वेक्टर्स को लिखता हूँ। जैसे अगर हमने ABC तीनों को 1 ले लिया, तो I प्लस J प्लस के तीनों को -1 ले सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, I प्लस J प्लस के इज दिस, -I माइनस J माइनस के इज दिस, जस्ट इसका उल्टा माइनस साइन लोगे, यानी सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज हुआ है। तो दिस 2 आर कोलिनियर। अगर ये दोनों वेक्टर के साथ अगर हम कोई तीसरा वेक्टर लेंगे तो को प्लानर नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने 2 वेक्टर एक ही प्लेन के लिए लिए हैं। तो अब 2 वेक्टर कोई से भी हो तो को प्लानर हो ही जाएंगे, ठीक है। तो हम पहले ऑटो सेट लिख लेते हैं, I प्लस J माइनस के और इसका नेगेटिव -I माइनस J प्लस के, I माइनस J प्लस के, -I प्लस J माइनस के, I माइनस J माइनस के, -I प्लस J प्लस के। देखो ये एक कोलिनियर का सेट है, ये एक कोलिनियर का सेट है, ये है और एक ये है। तो हम क्या करेंगे, हमें 3 वेक्टर चाहिए। तो पहले तो मैं 3 सेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, 4 में से कोई सा भी 3 सेट। मान लो फर्स्ट 2 3 ले लिया हमने। अब हम इन 3 सेट से एक एक वेक्टर ले लेते हैं, तो तीनों कोलिनियर नहीं होंगे, तो वो डिफरेंट हो जाएंगे, यानी वो कोप्लानर नहीं होंगे। आप कोई से भी 3 ले लो, इससे एक उठा लो, एक इससे उठा लो, एक इससे उठा लो, और उसका डिटर्मिनेंट चेक करके देखो, तो वो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा। नॉन जीरो आने का मतलब वेक्टर्स आर नॉट कोप्लानर। तो हमने क्या किया, 4 में से पहले कोई 3 सेट लिया, फिर उन 3 सेट में से, जैसे सेट 1 में 2 वेक्टर, इसमें से एक सिलेक्ट किया,
सेट 2 में से भी 2 वेक्टर है, उसमें से भी एक सिलेक्ट किया, इससे भी एक सिलेक्ट किया, तो 4 में से 3 सेट, फिर इन ईच सेट वी आर सिलेक्टिंग 1 वेक्टर, तो हमें 3 नॉन कोलिनियर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स मिल जाएंगे। इसको सॉल्व करने पे 32 आएगा, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 5, हेंस योर पी इज 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू h, 0, वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू h, 0 मीन्स इक्वेशन ऑफ लाइन इज x इक्वल h, intersects the ellipse at P and Q and then tangents to P and Q meet at R, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर डेल्टा एच वगैरह वगैरह है। तो थोड़ा पहले हम लोग डायग्राम बना के इसको समझ लेते हैं क्या है। ये इलिप्स है, x²/4 यानी 2, 0, चलिए इनसे कोई मतलब नहीं, ये x इक्वल h लाइन है। ठीक है, इस पे हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ किया, इसने इसको P और Q पे कट किया है, P पे इसको, Q पे इसको, तो यहाँ से टेंजेंट बाई सिमेट्री हम कह सकते हैं, ये यहीं पे कट करेगा R पे। R जो पॉइंट है ये आपका x एक्सिस पे होगा, मान लो x1, 0। तो अब उल्टा सोचेंगे हम लोग क्या, कि जब भी कोई एक्सटर्नल पॉइंट से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और वो अगर इलिप्स या सर्कल कोई भी कोनिक है उसको 2 पॉइंट पे टच करता है, उसको जब आप मिलाते हो तो जो कॉर्ड बनता है उसको हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है T = 0। T = 0 का मतलब अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता तो जो टेंजेंट की इक्वेशन होती वही हम लिखते हैं, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मान के, वही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है। तो आप जानते हो अगर x1, y1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है x(1/a² प्लस y(y1), y तो 0 है, बाई b² इज 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ PQ, द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी x आ गया आपका 4/x1। लेकिन हमें पता है इस लाइन की इक्वेशन x इक्वल h है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू h, 4/x1 इक्वल h, हेंस x1 इक्वल h/4, यानी ये पॉइंट हमें मिल चुका है h/4। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे फाइंड करते हैं, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR चाहिए, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ एंड दिस लेंथ। ये लेंथ तो हमें मिल गया, ये h, 0 है ना, परपेंडिकुलर है ये, तो ये लेंथ मान लो ये पॉइंट M है, तो RM जो है आपका वो हो गया h/4 माइनस h, सॉरी ये 4/h होगा, 4/h, 4/h माइनस h, दैट मीन्स 4 - h²/h। हमें बेस हाइट मिल गया, अब हमें बेस चाहिए। तो ये पॉइंट कैसे निकालोगे आप, इलिप्स की इक्वेशन में x की जगह h रख दो, x की जगह जब हम h रखेंगे तो हमें मिलेगा y²/3 इक्वल 1 - h²/4। ये पॉइंट h, y है, तो ये पॉइंट h, -y होगा। ठीक है, तो आपकी जो लेंथ होगी PQ की वो होगी 2y, क्योंकि y और ये -y है तो ये 2y हो गया, यानी हमें 2y चाहिए यहाँ से। तो 2y आ गया, y आ गया √3 4 - h²/2, तो 2y आ गया √3 √4 - h²। ठीक है, तो हमें PQ की लेंथ मिल गई √3 √4 - h², √3 √4 - h²। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो डेल्टा से रिप्रेजेंट किया उन्होंने, डेल्टा एच इज हाफ बेस इज दिस PQ विच इज √3 √4 - h² एंड हाइट इज RM जो कि हमने 4 - h²/h फाइंड किया है, दैट मीन्स √3/2 और ये हो जाएगा 4 - h² की पावर 3/2 अपॉन h। अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, डेल्टा h, तो डेल्टा डैश इक्वल हो जाएगा √3/2 को तो हटा ही दो, बस इससे मतलब है हमें, h 3/2 4 - h² की पावर हाफ इंटू -2h। ठीक है, h को होल्ड किया, इसका किया, -4 - h² की पावर 3/2, h का 1 डिवाइड में h²। नाउ सी, ये 2 से 2 कट गया, 4 - h² की पावर हाफ कॉमन ले लेते हैं, 4 - h² की पावर हाफ यानी √4 - h² कॉमन लिया है ना, ये कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा 3h इंटू -h -3h²। यहाँ हाफ पावर चला गया तो 1 पावर बचेगा, यानी -4 + h²। नीचे h² है, ध्यान से देखिएगा, √4 - h², ये आपका आ गया -2h² -4 अपॉन h²। हमने क्या ऑब्जर्व किया, स्क्वायर रूट फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, h² ऑलवेज पॉजिटिव, ये 2 नेगेटिव टर्म है, h² तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो -2h² नेगेटिव होगा, उसमें -4 हो रहा है, तो ओवरऑल आपका जो डेल्टा डैश आया ना वो नेगेटिव आया,
दैट मीन्स डेल्टा इज डिक्रीजिंग। डेल्टा डिक्रीज कर रहा है, तो अगर हम डेल्टा की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें मिनिमम मिलेगा। हाफ टू 1 में हमें देखना है मैक्सिमम क्या है, डेल्टा मिनिमम क्या है। मैक्सिमम को डेल्टा 1 कहेंगे, मिनिमम को डेल्टा 2 कहेंगे। तो h इक्वल 1 पे हमें मिनिमम मिलेगा यानी डेल्टा 2 मिलेगा, और h इक्वल हाफ पे हमें मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि डिक्रीजिंग आया है। तो डिक्रीजिंग में आप h को जितना बढ़ाओगे उतनी कम वैल्यू मिलेगी। यानी हमारा जो एरिया है उसमें हम लोग जब h को हाफ रखेंगे तो हमें मैक्सिमम मिलेगा। यानी डेल्टा 1 के लिए आप इसमें h को हाफ रख दीजिए। एरिया इज दिस √3/2 है ना, दिस इज योर एरिया। 1/2 रखने पे 1/4, तो 15/4 की पावर 3/2। नीचे भी h को हाफ रखा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √3, 15 का मतलब 5 × 3, 3/2 का मतलब 1 + हाफ है पावर, तो √5 √3, 15 का मतलब √15 ये हो गया इंटू 15। सिमिलरली 4 की पावर 3/2 का मतलब 4 × 4 की पावर हाफ यानी 8। ये आ गया 3√5 × 15/8, ये डेल्टा 1 आ गया, सॉरी √3/2, 4 - h² की पावर 3/2। इसी में जब हम लोग 1 रखेंगे तो हमें डेल्टा 2 मिल जाएगा, यानी √3/2, 3 की पावर 3/2 यानी 3 × √3, तो 9/2 हो गया। अब हमें फाइंड करना 8/√5 डेल्टा 1। 8/√5 डेल्टा 1 इज दिस 3√5 × 15/8 -8 टाइम्स डेल्टा 2 यानी 8 × 9/2। √5 कैंसल, 8 कैंसल, 45, 4 9 जा 36 यानी 9। 9 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है इंटीजर टाइप वाला सेक्शन। रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस पेपर विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।